प्रियजन और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं चाणक्य राज भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष दर्पण, मन का सुख जीवन का। बहुत बहुत स्वागत है प्रियजनों, हार्दिक अभिनंदन आपका मासिक राशिफल मार्च 2024 के इस माह एपिसोड में। प्रियजनों, ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि मार्च 2024 का जो राशिफल है वह भी अति महत्वपूर्ण है। इस राशिफल के विषय में चर्चा के लिए जिस राशि को आज हमने शामिल किया है प्रियजनों, वह है मकर राशि। तो मेरे साथ बने रहिएगा मकर राशि वालों, क्योंकि मैं बताऊंगा 1 मार्च से लेकर 31 मार्च 2024 तक कैसा रहने वाला है आपका भाग्य, क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या बदलाव होंगे आपके जीवन में, नौकरी में परिवर्तन, विवाह इत्यादि, संतान के विषय में, धन के विषय में, सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी मैं बताऊंगा जिनके माध्यम से आप ग्रहों की अशुभता को कुछ हद तक शुभ कर सकते हैं और शुभता को कुछ हद तक बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए प्रियजनों शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे गुरु से। गुरु को प्रणाम करते हैं और शुरुआत करते हैं गुरु से। गुरु आपकी राशि से जो गोचर कर रहे हैं वह कर रहे हैं चतुर्थ भाव में। माता का भाव है, सुख का भाव है। यदि प्रियजनों कोई हमसे बात करे या पूछे इस बारे में कि संपूर्ण सुख की प्राप्ति मुझे है या नहीं है, या मेरे जीवन में कितना सुख है, या मेरी माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, या मेरे और माता के संबंध कैसे रहेंगे, इस विषय में यदि कोई पूछता है तो हमारी सीधी दृष्टि जाती है चतुर्थ भाव पर। और चतुर्थ भाव के बारे में विचार करते हुए हम इन्हीं विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो संपूर्ण सुख का भाव है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में जब गुरु बैठते हैं तो अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। भूमि, भवन, वाहन की तो प्राप्ति आपको करा ही देंगे। ये माता से यदि आपके संबंध थोड़े खराब रहे होंगे तो ये संबंध आपके अच्छे रहेंगे, मधुर रहेंगे। माता के स्वास्थ्य में भी लाभ देते हैं। ये यहां बैठकर के इनकी जो पहली पंचम दृष्टि जाती है प्रियजनों, वह जाती है अष्टम भाव में। अष्टम भाव ऑकल्ट साइंस का भाव है, गुप्त विद्या, गूढ़ रहस्य, तंत्र मंत्र, अचानक से घटित हो जाने वाली घटनाओं के लिए भी अष्टम भाव जाना जाता है। तो यहां पर पहली दृष्टि आ रही है तो देखिए ज्योतिष की तरफ आपका रुझान हो सकता है, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में आपकी रुचि हो सकती है। अष्टम भाव में अंधेरा है, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति खुद ऑक्सीजन है। दृष्टि डालेंगे कि कुछ हद तक आपको लाभान्वित करेंगे। गुप्त धन की प्राप्ति करा सकते हैं, ऐसा धन जो आपने कमाया नहीं है। हो सकता है आपको पैतृक संपत्ति के रूप में कोई धन ऐसा प्राप्त हो जाए। आयु का विचार यहां से करते हैं। मृत्यु का भाव कहा जाता है अष्टम भाव। वैसे तो अच्छा नहीं है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके लिए ये मिला जुला असर देने वाला रहेगा। दूसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि दसम भाव पर जाएगी। दसम भाव आपके कर्मों का भाव है, कर्म भाव है। पिता का भाव भी है, पिता का विचार यहां से करते हैं, और व्यापार का विचार भी यहां से करते हैं। राजनीति भी दसम भाव से हम देखते हैं। राजनीति में कोई बहुत बड़े पद की प्राप्ति आपको हो सकती है। पिता से भी संबंध आपके मधुर रहेंगे, और हो सकता है कि कोई कार्य आपके पिता जो कर रहे हो उसी में आप सम्मिलित हो जाए और उस कार्य को आप आगे बढ़ाएं। व्यापारिक दृष्टि से ये दृष्टि आपकी बहुत ही उत्तम रहेगी। नवम दृष्टि जो जाएगी वह जाएगी 12वें भाव में। 12वें भाव में अपनी ही राशि को देख रहे हैं, इनकी खुद की राशि बनी है। यूं तो खर्च का भाव है, आपके माता के ऊपर खर्च हो सकता है, लेकिन अच्छे कामों में खर्च होगा, जैसे भूमि, भवन, वाहन यदि आप खरीदेंगे तो वह भी खर्च में ही आता है। विदेशों से आपके व्यापार को जोड़कर लाभ की प्राप्ति कराएंगे आपको, और विवाह के योग बनाएंगे, शीघ्र विवाह के योग बनाएंगे। संतान प्राप्ति के योग भी देवगुरु बृहस्पति बनाते हैं। देवगुरु बृहस्पति के बाद में बात करेंगे प्रियजनों शनि की। दूसरा भाव वाणी का भाव भी है। बहुत अधिक सावधानी रखने की जरूरत है आपको। हालांकि अपनी ही राशि में बैठे हैं, लगन के स्वामी भी बने हैं और धन भाव में बैठ गए तो उत्तम फलों की प्राप्ति कराएंगे, मिले जुले असर आपको देंगे। लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखने की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि वाणी में दोष उत्पन्न होने के चलते आपके परिवार से संबंध आपके खराब हो सकते हैं, कुटुंब से संबंध आपके खराब हो सकते हैं। निवेश इत्यादि में आपको संभल कर चलने की जरूरत है। सोच समझ कर आपको निवेश करना है। बहुत सोच समझ कर निवेश करेंगे तो आपको लाभ भी हो सकता है, परंतु हानि होने के भी चांस थोड़े हो जाते हैं। देखिए, वाणी पर नियंत्रण रखना इसलिए ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि वाणी ही है जिससे अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने हो जाते हैं। बिना वाणी के आप अपना व्यापार भी नहीं कर पाएंगे। वाणी से ही व्यापार में भी लाभ हानि
देखने को मिलती है। तो वाणी पर नियंत्रण रखें, बहुत ज़रूरी हो तो बोले, ज़रूरी ना हो तो बोले। अगर बोले तो बहुत सोच समझ कर बोले कि जो भी आप बोलते हैं या हम बोलते हैं उसका सीधा असर सामने वाले पर पड़ता है, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, और वही परिणाम देखने को मिलते हैं। शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, जहां देवगुरु बृहस्पति पहले से विराजमान है। तो देवगुरु बृहस्पति होने के चलते शनिदेव आपको बुरा फल कतई प्रदान नहीं करेंगे, या थोड़ी बहुत देर के लिए यदि बुरा फल प्रदान करेंगे भी तो देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े हीलर हैं, हाथों हाथ वह सुधारने का कार्य भी करेंगे। ऐसा समझ लीजिए पलक झपकने भर से आपको कहीं नकारात्मकता देखने को मिलेगी, लेकिन वह सकारात्मकता में परिवर्तित भी हो जाएगी। भवन के कारक कहे जाते हैं शनिदेव, मकान के कारक कहे जाते हैं। तो इस दौरान हो सकता है कि कोई अच्छे मकान की प्राप्ति आपको हो जाए, कोई खरीद लें आप मकान, परिवर्तन हो सकता है आप किराए के मकान में रह रहे हो और फिर अपना मकान आपका बन जाए, आप उसमें स्थानांतरण कर जाएं, ऐसा भी हो सकता है। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर जा रही है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति की और शनि की संयुक्त दृष्टि है। अष्टम भाव में शनिदेव दृष्टि डालेंगे तो अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति भी दृष्टि डालने, इस दृष्टि से भी आपको मिले जुले असर देखने को मिलेंगे। यात्राओं में कष्ट हो सकता है, आपको सावधानी रखने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। तो शनिदेव की यह दृष्टि कुल मिलाकर के आपको मिले जुले असर देने वाली है। कुछ सावधानी आप रखें और कुछ आपको ये सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। शनिदेव की दसम दृष्टि जो जाएगी वह जाएगी आपके लाभ भाव में। देखिए, धन भाव में बैठकर के लाभ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो धन का लाभ तो आपको कराएंगे ही। बड़े बुजुर्गों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, कुछ उच्च पदस्थ लोगों से आपकी भेंट होगी जो आपके कार्य में लाभ का कारण बनेंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा को लेकर आप थोड़ा चिंतित रह सकते हैं और उसमें आपको सावधानी रखने की भी जरूरत है। वैसे तो 11वां भाव लाभ का भाव है, हर दृष्टि से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है अत्यधिक। फिर मैं कहूंगा आपको कि आप अपने जबान पर नियंत्रण रखें, आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, तो आपको नकारात्मक प्रभाव कुछ कम देखने को मिलेंगे। प्रियजनों, अब बात करेंगे राहु की, राहु कैसा प्रभाव लेकर के आए हैं आपकी जन्म कुंडली में, आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डाल रहे हैं वह गोचर करते हुए। तो देख लेते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में आपकी राशि से जो राहु का गोचर हो रहा है वह हो रहा है तीसरे भाव में। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। छोटे भाई बहनों का विचार यहां से करते हैं। छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी मतभेद की स्थिति हो सकती है, संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। सावधानी रखेंगे तो ये भी आपको सुखद ही रहेगा, परंतु ये व्यापारिक दृष्टि से अच्छा रहेगा राहु का ये गोचर तीसरे भाव में। तीसरे भाव में राहु वैसे भी अच्छा फल प्रदान करते हैं, शत्रुओं से आपको मुक्त कराते हैं, और फिल्म, टीवी, मीडिया इत्यादि से यदि आप संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें ये अत्यधिक लाभ की प्राप्ति के योग बना रहे हैं, आपको अधिक लाभ देंगे। यदि कोई कार्य आप शुरू करना चाहते हैं, मान लीजिए ऑनलाइन कार्य कोई कुछ शुरू करना चाहते हैं आप, तो आप शुरू कर सकते हैं, उसमें भी ये लाभ के योग बना रहे हैं। तृतीय भाव कम्युनिकेशन का भी भाव है। कम्युनिकेशन मतलब दो या दो से अधिक लोग जब आपस में वार्तालाप करते हैं तो वह कम्युनिकेशन कहलाता है। तो कम्युनिकेशन यानी न्यूज एंकर वगैरह जैसे जिस तरीके से होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी इसी श्रेणी में आते हैं। इससे संबंधित यदि कोई कार्य आप करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। राहु की पहली पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव में जा रही है। सप्तम भाव दाम्पत्य का भाव, पार्टनरशिप, साझेदारी, व्यापार का भाव है। पार्टनर से तो आपके संबंध खराब हो सकते हैं। शक की स्थिति के चलते आपके और आपकी पत्नी के, यदि आप महिला हैं तो आपके पति के साथ में संबंध आपके खराब हो सकते हैं। उसमें सावधान रहने की आपको आवश्यकता है, परंतु ये व्यापार को इतना बढ़ा देंगे कि शायद आपने कल्पना भी नहीं की हो। आपको व्यापार को विदेशों से जोड़कर आपको लाभ प्राप्ति के योग बना रहे हैं। पार्टनर से भी थोड़े मतभेद हो सकते हैं आपको व्यापारिक दृष्टि से या व्यापारिक किसी चर्चा को लेकर के, परंतु इतना ज्यादा आपको संबंध खराब नहीं होंगे आपके पार्टनर से कि अलगाव की स्थिति ही हो जाए। व्यापार को आपके ये बढ़ा देंगे। सप्तम दृष्टि से पहले जो नवम भाव को देखेंगे, भाग्य स्थान है, धर्म का स्थान है, धर्म से विमुख कर सकते हैं। यह ये सलाह आपको दी जाती है, यदि आप धार्मिक बने रहे, धार्मिक स्थानों पर जाते रहे और अपनी पुरानी परंपराओं को आप निभाते रहे तो राहु आपको अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं परिजनों केतु की, जो कि आपके नवम भाव में स्थित है, यानी कि भाग्य स्थान में, धर्म स्थान में। धर्म के साथ आपको जोड़ेंगे। आपकी रुचि ज्योतिष में जाएगी, आपकी रुचि धार्मिक स्थानों पर जाने की रहेगी। आपकी धार्मिक यात्राएं इस दौरान बढ़ जाएंगी, आप धार्मिक यात्राएं अधिक करेंगे।
पिता से संबंधों को लेकर थोड़े मतभेद हो सकते हैं, उसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और बड़े भाई से भी आपके संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं, तो इतना थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अन्यथा तो ये गोचर केतु का ठीक रहेगा। एक्चुअली केतु क्या है, केतु डिटैचमेंट के कारक है, परंतु केतु मोक्ष का भी कारक है। मोक्ष का कारक है केतु, इसलिए आपको धर्म के साथ जोड़ता है। रोजाना आपको मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में यदि आप माथा टेकते रहे तो आपके बिगड़े काम भी बनेंगे। अब बात करते हैं अगले ग्रह की, जो कि सूर्य है। सूर्य भी आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव वाणी का भी भाव है, निवेश का भाव है, कुटुंब का भाव है, धन का भाव है। दूसरे भाव में सूर्य का गोचर आपको उत्तम फलों की प्राप्ति करा देने वाला रहेगा। पिता से संबंध आपके अच्छे रहेंगे। यदि कोई आपकी पैतृक संपत्ति सरकारी विवादों में फंसी हुई है तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति के योग बनते हैं। परंतु सूर्य जो है ना, एक मतलब अग्नि है, एक सूर्य एनर्जी ज्यादा है सूर्य। वैसे तो ये आत्मविश्वास के कारक है, परंतु दूसरे भाव में सूर्य देव यदि बैठे हैं तो वाणी में दोष उत्पन्न कर सकते हैं, यानी वाणी आपकी थोड़ी तीखी हो सकती है, तीव्र हो सकती है। वाणी पर आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। अष्टम भाव के स्वामी बने हैं, देखिए अष्टम के स्वामी बने हैं, सेकंड भाव में बैठे हैं। तो अष्टम भाव क्या है, गुप्त धन का है, गुप्त विद्याओं का है। ज्योतिष की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। अचानक से आपको ऐसे धन की प्राप्ति हो सकती है जो आपने कमाया नहीं है या जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। 14 मार्च तक यहां पर रहेंगे। 14 मार्च को ये गोचर कर जाएंगे मीन राशि यानी तृतीय भाव में। तृतीय भाव में वहां पहले से राहु विराजमान है, तो तृतीय भाव में जब सूर्य देव जाएंगे तो राहु और सूर्य जब एकत्रित होते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो राहु क्या है, सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। सूर्य के नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। सरकार से संबंधित आपको कोई परेशानी हो सकती है। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके खराब हो सकते हैं। चलते हुए व्यापार में अचानक से रुकावट पैदा हो सकती है, उसमें आपको सावधान रहने की जरूरत है। प्रियजन, अब बात करेंगे बुध की, जो कि आपके दूसरे भाव में स्थित है। अभी 7 मार्च तक ये यहां विराजमान रहेंगे और 7 मार्च को बुध भी गोचर कर जाएंगे तृतीय भाव में, यानी कि मीन राशि में। और मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं, अच्छा फल आपको प्रदान नहीं करेंगे। तृतीय भाव में आपको फिर से वही वाणी पर ध्यान देने की जरूरत है। और एक विशेष बात, यहां पर देखिए राहु भी विराजमान है, तो राहु क्या भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट, किसी भी तरीके का पेपर, या आप उच्च अधिकारी हैं तो किसी का प्रमोशन या डिमोशन करते वक्त, चेक इत्यादि पर साइन करते वक्त अधिक सावधानी रखने की आपको जरूरत है, अन्यथा कोई ऐसा कार्य आपसे हो सकता है जिससे आपको अपमानित होना पड़े या आपको कष्टों का सामना करना पड़े। अब बात करेंगे परिजन शुक्र की, जो कि फिलहाल तो आपकी लग्न में विराजमान है। लग्न में शुक्र विराजमान है, अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं, परंतु ये 7 मार्च तक यहां पर रहेंगे और 7 मार्च के बाद में ये चले जाएंगे आपके दूसरे भाव में। वाणी का भाव, कुटुंब का भाव, पैतृक संपत्ति, धन भाव, विवाह के योग बनाएंगे, संतान प्राप्ति के योग बनाएंगे, कुटुंब में बढ़ोतरी कर सकते हैं ये शुक्रदेव जब दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। तो देखिए शुक्रदेव जो है आपके 10वें भाव के स्वामी बने हैं और शुक्रदेव बने हैं आपके 5वें भाव के स्वामी। संतान प्राप्ति के योग बनाते हैं, निवेश में आपको फायदा देंगे। कहीं भी आप निवेश यदि करना चाहते हैं या आपने पहले से निवेश किया हुआ है तो उसमें अब ये लाभ प्राप्ति के योग बनाते दिख रहे हैं। प्रेम विवाह के योग बनते हैं, विवाह के प्रबल योग बनाते दिख रहे हैं शुक्रदेव। यदि आप रिलेशन में किसी के साथ हैं तो उसमें संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। यदि आप शादीशुदा है तो पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आएगी। अब बात कर लेते हैं परिजनों मंगल देव की, जो कि आपकी लग्न में विराजमान है। 15 मार्च तक मंगल आपकी लग्न में विराजमान रहेंगे और मंगल उच्च के हैं, तो 15 मार्च तक तो आपको अत्यधिक सावधान रहने की जरूरत है अपने गुस्से को लेकर के। अत्यधिक क्रोध के चलते कोई गलत निर्णय या गलत फैसले हो सकते हैं। आपके अंदर एनर्जी की अधिकता रहेगी। वैसे तो मंगल कार्य आपको कराएंगे, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति आपको कराएंगे, प्रॉपर्टी इत्यादि में आपको लाभ कराएंगे ये, और मंगल के प्रभाव अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन एक यही आपके अंदर रहेगा कि थोड़ा क्रोध की अधिकता के कारण कहीं से आपके संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं। 15 मार्च तक यहां पर रहेंगे। 15 मार्च को ये भी गोचर कर जाएंगे आपके दूसरे भाव यानी कि वाणी भाव में। शनि भी है वहां पर, तो ये थोड़ा योग ऐसा हो रहा है कि वाणी पर तो आपको देखिए हर तरीके से नियंत्रण रखने की जरूरत है ही, अन्यथा आप किसी कष्ट में फंस सकते हैं, आपको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपने वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखा, सोच समझ कर बोलिए,
जरूरत हो तो बोलिए, नहीं जरूरत हो तो ना भी बोलिए। तो देखिए आप बहुत हद तक नकारात्मकता को कम कर सकते हैं। तो परिजनों, ये था मकर राशि के जातकों के लिए मार्च 2024 का राशिफल। अब बात करते हैं कुछ उपायों की। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव है, शनिदेव की आराधना आप कर सकते हैं। प्रत्येक शनिवार आप शनिदेव के मंदिर जाइए, वहां प्रसाद चढ़ाइए, खुद भी ग्रहण कीजिए, वहां कुछ लोगों को भी ग्रहण कराइए, परंतु उस प्रसाद को आपको घर नहीं लाना है। कुछ अंधे लोगों को भोजन आप करा सकते हैं, तो शुभ फलों की आपको प्राप्ति होती रहेगी। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं, खुद भी ग्रहण करें, वहां भी कुछ लोगों को वितरित करें और उस प्रसाद को घर लाकर अपने घर के सदस्यों को भी वितरित करें, तो आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होती रहेगी। तो परिजनों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारे द्वारा फलित यह राशिफल आप पर कितना प्रभावी रहता है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी प्रकार और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक समय पर पहुंचती रहें। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, एक और राशि के विषय में चर्चा करेंगे, मार्च 2024 के राशिफल के विषय में। तब तक के लिए प्रियजनों, मुझे दीजिए आज्ञा और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप देखते रहिए राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का।